संदूकपुर गांव में एक कुआं था जिससे सिर्फ गांव के अमीर लोग पानी पीते थे। गरीब और नीची जाति के लोग अपनी प्यास नदी के पानी से बुझाते थे। वही नदी जिसके एक किनारे गरीब लोग पानी भरते थे और दूसरे किनारे अमीर लोग अपने जानवर नहलाते थे। धीरे धीरे नदी का पानी गंदा होता जा रहा था, लेकिन गरीबों में इतना साहस नहीं था कि वे ठाकुरों से शिकायत कर सकें। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं और नदी दोनों का पानी कम होने लगा। नदी में थोड़ा सा पानी ही बचा था, जिससे गरीब जैसे तैसे अपनी प्यास बुझा लेते थे। लेकिन ठाकुर लाखन सिंह ने उस बचे हुए पानी में भी अपनी भैंसों को नहलाना नहीं छोड़ा। पानी पूरी तरह दूषित हो चुका था। मजबूरी में गरीबों को वही गंदा पानी पीना पड़ रहा था, जिससे कई लोग बीमार हो गए और कईयों की जान चली गई। कुछ महीनों बाद जोरदार बारिश हुई और हालात फिर सुधरे। एक रात गांव की एक औरत कुएं से पानी भरने गई। तभी उसे कुएं से एक अजीब सी आवाज आई। डर के मारे वह मटका वहीं छोड़कर भाग गई। सुबह उसने सबको बताया कि उसने रात को कुएं से एक अजीब सी आवाज सुनी। तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने कहा तुम्हें भ्रम हुआ है। कुछ दिन बाद ठाकुर लाखन सिंह की पत्नी सावित्री रात में कुएं पर गई। जैसे ही उसने बाल्टी डाली, एक आवाज आई, कितना पानी और चाहिए? सावित्री डर गई। कौन? मैं कुआं। यह सुनकर सावित्री के होश उड़ गए। कुआं भी भला बोलता है? और वो वहां से भाग आई। लाखन सिंह ने इसे किसी की शरारत समझा और कुछ लोगों के साथ कुएं की जांच करने निकल गया। लोगों ने चारों तरफ देखा। कुएं के अंदर छलांग लगाकर भी कुएं की तलाशी ली, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर भी गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। एक दिन खुद लाखन सिंह जब कुएं पर गया तो उसे आवाज आई, मेरा पानी पिएगा तो मर जाएगा, भाग जा यहाँ से, भाग जा। लाखन सिंह दुम दबाकर भागा और पूरे गांव में कुएं में भूत होने की खबर फैल गई। अब कुएं को सब भूतिया कुआं कहने लगे। लोगों ने उसका पानी पीना छोड़ दिया और नदी से पानी लेने लगे। इस तरह नदी का पानी अब अमीर और गरीब सबकी प्यास बुझाने लगा। फिर एक बार गर्मी आई, नदी सूख गई। अब अमीर और गरीब दोनों ही पानी के लिए परेशान हो गए। किसी ने कहा कुएं में पानी बहुत है, लेकिन डर के मारे कोई भी कुएं के पास पानी लेने नहीं गया। तभी गरीब लड़का पिंकू आगे आया और उसने कहा, कुएं में कोई भूत नहीं है, सब लोग पानी ले सकते हैं और कृपया हम गरीबों को भी थोड़ा पानी लेने दीजिए। यह सुनकर सब हैरान रह गए। लाखन सिंह ने पूछा, तुझे कैसे पता? मैंने खुद आवाज सुनी है। पिंकू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, वो आवाज मैं ही था। पिछले साल जब सूखा पड़ा था और नदी का पानी गंदा हो गया था, वही पानी पीकर मेरी माँ बीमार हो गई थी। तब मैंने बदला लेने की ठानी। रात में मैं कुएं के पास बैठ जाता और आवाजें देता था ताकि आप लोग भी हमारी तरह नदी से पानी पिएं और नदी को गंदा ना करें। लाखन सिंह की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिंकू से माफी मांगी और अब तय हुआ कि कुएं का पानी सबके लिए एक जैसा है। कुछ दिन बाद बारिश हुई, नदी फिर से भर गई और गांव में खुशियां लौट आईं। लेकिन इस बार पानी पर किसी का हक नहीं था, बस जरूरत थी सबकी जरूरत। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।